बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ना, एक एक कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, एक एक रूल जो मैं आपको आपको बता रहा हूँ, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको ध्यान से देखते चलो और पढ़ते चलो। देखो क्या लिखा है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर एडजेक्टिव एंड सिंगुलर प्रोनाउन विल बी यूज्ड आफ्टर ईच, एवरी, everyone, everybody, everything, someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, nobody, no one, nothing, no one, सॉरी नन, वन एंड मैनी अ। जितने भी आपको दिख रहे हैं बेसिकली इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस। क्या बोलते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउंस। तो आप ध्यान रखना, अगर आप इनके बाद एक नाउन लगा रहे हो, ठीक है, इनके डायरेक्ट बाद, या फिर इनको इंडेफिनेट एडजेक्टिव भी कहते हैं जब आप इनके बाद नाउन लगा देते हो, उसमें हम बाद में चर्चा करेंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट रूल्स डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप इनके बाद कोई नाउन लगाते हो या कोई भी मेन वर्ब लगाते हो या कोई भी क्या लगाते हो, हेल्पिंग वर्ब, या कोई भी क्या लगाते हो, एडजेक्टिव लगाते हो, कोई भी क्या लगाते हो, प्रोनाउन, तो आपको ध्यान रखना है वो हमेशा क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, ठीक है, हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो ईच बोए, देखो ईच के डायरेक्ट बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, आ रहा है ना। तो अभी मैंने क्या बताया, नाउन क्या रहेगा, सिंगुलर, तो देखो सिंगुलर है। अच्छा हैज आ गया, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो अभी मैंने क्या बताया, वर्ब हो। अब वर्ब का मतलब दोनों है ना, हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब भी, सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर है। सबमिटेड हिज, देखो एडजेक्टिव आ गया, तो एडजेक्टिव लिखा है ना यहाँ पर। देखो ये है नाउन, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर्ब, और ये है आपका एडजेक्टिव। तो देखो तीनों चीजें सिंगुलर है कि नहीं है, नाउन भी सिंगुलर, हैज भी सिंगुलर, हिज भी सिंगुलर। तो आप कहोगे सर सेंटेंस बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा कई बार क्या होता है ना, जैसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं, ईच बॉय हैज टू पेन्स। अब बच्चे क्या बोलेंगे, सर अभी आपने बताया कि ईच के बाद जो नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, प्रोनाउन आएगा, वर्ब आएगा, सब सिंगुलर होगा। तो सर ठीक है, ये सिंगुलर है, सर ठीक है ये भी सिंगुलर है, सर इसको कैसे आपने प्लूरल बना दिया, ये भी तो नाउन है। मैंने अभी क्या बोला, इनके डायरेक्ट बाद में जो नाउन आता है वो नाउन सिंगुलर रहेगा, आगे वाला सिंगुलर और प्लूरल उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। इसके डायरेक्ट बाद वाला नाउन सिंगुलर रहेगा, बाकी इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, एडजेक्टिव है, वो सब सिंगुलर रहेगा। लेकिन ये तो एक दूसरा नाउन है, मेन नाउन तो ये है जो इसके साथ में है ना, ये तो दूसरा नाउन है। ये क्या है, दूसरा नाउन, कि प्रत्येक लड़के के पास दो पेन्स हैं, तो ये तो प्लूरल हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, देखो ये तो आप समझ गए कि ईच के डायरेक्ट बाद जो नाउन है सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, एडजेक्टिव सिंगुलर। लेकिन कई बार होता है कि ईच के बाद भी क्या लग जाता है, ऑफ द। जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा था, वन ऑफ द, है ना, इधर इधर ऑफ, नन ऑफ द, ऑफ दिस, ऑफ दोस पढ़ा था आपने। तो क्या पढ़ा है मैंने आपको, कि जहां पर भी आपको दिख जाए ऑफ द, उसके बाद नाउन तो हमेशा क्या आएगा, प्लूरल आएगा। नाउन क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो अब आप इसको ध्यान रखना कि यहाँ पर ईच ऑफ द आ गया, तो ऑफ द आने का मतलब है कि अब जो नाउन है वो क्या बन जाएगा, प्लूरल। समझ में आ रही है मेरी बात आप सभी को। देखो यहाँ पर जो बॉय है वो ईच के डायरेक्ट बाद है, लेकिन यहाँ पर जो बॉय है, यहाँ पर जो नाउन है वो ईच के डायरेक्ट बाद नहीं है, वो आ रहा है ऑफ द के बाद। तो ऑफ द के बाद अगर नाउन आ रहा है तो वो नाउन क्या रहेगा, प्लूरल। इसको ध्यान रखना, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है ना, कि अगर डायरेक्ट बात है तो सिंगुलर, लेकिन ऑफ द लग गया तो अभी मैंने पीछे आपको पढ़ा है कि ऑफ द, ऑफ दिस का मतलब है कि इसके बाद नाउन क्या रहेगा, प्लूरल। लेकिन हाँ बाकी चीजें क्या रहेंगी, सिंगुलर, क्योंकि अभी आपने पीछे यही तो पढ़ा कि देखो यहाँ पर तो कोई रिलेटिव प्रोनाउन भी नहीं लग रहा, तो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लगने का मतलब है कि बाकी चीजें सिंगुलर, बाकी चीजें सिंगुलर। बिल्कुल सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। वी ईच, अब देखो ईच का एक और केस आ गया। अगर ईच के पहले, देखो ईच के तीन केस है, एक ये वाला केस जब डायरेक्ट बाद नाउन है, एक ये वाला केस जब ऑफ द लग के नाउन लग रहा है, और एक ये वाला केस जब ईच के पहले भी कुछ लग जाए। अगर ईच के पहले कभी लिख जाए वी ईच, होता है कई बार, या दे ईच, या यू ईच, अगर ऐसा कुछ लग जाए वी ईच, दे ईच या यू ईच, तो वहां पर जो ईच है वो इंडिकेट कर रहा होता है प्लूरल को, ध्यान रखना। क्योंकि अगर ईच से पहले प्लूरल है तो अब आपको ध्यान रखना है बाकी की जो चीजें हैं वो क्या बन जाएगी, प्लूरल। अभी तक तो देखो बाकी चीजें यानी कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर चल रहा है, एडजेक्टिव सिंगुलर चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर चल रहा है, एडजेक्टिव सिंगुलर चल रहा है। लेकिन ओनली इस वाले केस में क्या होता है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया या जो आपका एडजेक्टिव हो गया, ये सब क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, अगर ईच के पहले प्लूरल है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको आप अच्छे से सुनो, अच्छे से समझो, कंफ्यूज नहीं होना आपको बिल्कुल भी। अगर ईच के पहले वी, दे या यू दिख जाए, तो अब जो हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है, एडजेक्टिव है, वो सारी चीजें क्या बन जाएंगी, प्लूरल। ठीक है, इस पर तो मैं स्टार लगा देता हूँ भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। आगे देखो एवरी, देखो यहाँ पर है ना एवरी, एवरी के बाद जो डायरेक्ट नाउन है सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और एडजेक्टिव भी सिंगुलर। एवरी स्टूडेंट इज इन्फॉर्म्ड टू पे हिज फीस ऑन टाइम। अगला वन, देखो यहाँ पर था ना वन, ये रहा वन, वन मस्ट बी अप्रिशिएटेड बाय वंस फ्रेंड्स एज वेल एज फैमिली।
अब ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर ईच था, तो ईच के लिए जो पॉजेसिव केस मैंने लगाया, ईच के बाद क्या है, बॉय है ना, ईच बॉय, तो इसका पॉजेसिव केस क्या लगाया मैंने, हिज, क्योंकि बॉय का पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज होता है। वन का जो पॉजेसिव केस होता है, एग्जाम में आपको कई बार ऐसे दे देगा कि वन शुड, एग्जाम में आ चुका है, वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड्स, एग्जाम में कई बार ऐसा आ चुका है कि वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड। क्या होता है ना, ये जो पॉजेसिव केस है, वन का पॉजेसिव केस हिज दे देते हैं, लेकिन आपको पता है वन का जो पॉजेसिव होता है वो होता है वंस, यानी कि वन अपॉस्ट्रोफे और एस, तो वन मस्ट बी अप्रिशिएटेड बाय वंस फ्रेंड्स एज वेल एज फैमिली। मैनी अ, देखो ये बहुत ही प्यारी चीज है, मैनी अ, आप देख रहे हो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक दूसरे को, मैनी प्लूरल है और अ सिंगुलर है, लेकिन दोनों साथ में आ रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मैनी अ के बाद में जो नाउन आएगा, डायरेक्ट नाउन, यहाँ पर देखो इसी कैटेगरी का है ना, तो वो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर। तो देखो सिंगुलर है, और आपको पता है बाकी चीजें भी क्या रहेंगी, ये सारी चीजें भी क्या रहेंगी, सिंगुलर। तो देखो ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। तो मैनी अ सोल्जर हैज सेक्रीफाइड हिज लाइफ फॉर द कंट्री, ये क्वेश्चन तो जरूर देगा आपको एग्जाम में, क्योंकि उनको पता है कि मैनी अ देंगे वो, और बच्चे कंफ्यूजन में क्या लगा देंगे, सोल्जर्स, मैनी अ सोल्जर्स हैव सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, लेकिन आपको पता है ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या बोला मैंने, मैंने ये बोला, देखो लिखकर बताता हूँ, एग्जाम में आपको ऐसा दे सकता है कि मैनी अ सोल्जर्स हैव सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, एग्जाम में ऐसा दे देगा। लेकिन आपको ध्यान रखना, मैनी अगर आपके सामने आ गया तो इसके बाद वाला नाउन क्या रहेगा, सिंगुलर, ठीक है, तो सोल्जर्स नहीं सोल्जर, और बाकी चीजें भी क्या रहेंगी, सिंगुलर, तो हैव नहीं क्या आएगा, हैज, ऐसी देर नहीं क्या आएगा, हिज। अच्छा यहाँ पर हिज क्यों लगाया मैंने, भाई सोल्जर तो आपको पता है कॉमन नाउन है, सोल्जर इज व्हाट, सोल्जर, यहाँ पर तो पता है बॉय था तो हिज लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर तो मुझे पता ही नहीं कि सोल्जर में मेल है फीमेल है, सोल्जर तो कॉमन नाउन है, फिर भी मैंने हिज क्यों लगाया। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप एक कॉमन नाउन यूज करते हो ना, तो इसका मतलब कि आपको उसका जेंडर नहीं पता होता, ठीक है। तो आप ऐसे में क्या करोगे, अगर आपको पॉजिटिव केस लेना है तो आप उसको मेस्कुलाइन मान के लोगे, क्या मान के लोगे, मेस्कुलाइन, यानी कि आप उसको एज अ मेल मान के आप चलोगे, तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव केस क्या लगाओगे, हिज लगाओगे, यानी कि अगर जेंडर क्लियरिटी ना हो तो आप क्या लगा के चलो, हिज लगा के चलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये पेज आपको समझ में आ गया ना पूरा, ये आपको याद रखना है, देखो आसान है याद रखना, ईच, उसके बाद देखो एवरी, और एवरी से क्या क्या बनता है, एवरी वन बनता है, एवरीबडी बनता है, एवरीथिंग बनता है। उसके बाद सम याद रखना, सम से क्या क्या बनता है, सम वन, समबडी, समथिंग। उसके बाद एनी से याद रखना है, एनी वन, एनीबडी, एनीथिंग। नो से याद रखना है, नो बडी, नो वन, नथिंग, ठीक है, और नन। उसके बाद वन एंड मैनी, और ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं, आप बताना कि ठीक है गलत है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एवरीथिंग आर ओके, अगर मैं ऐसा दूं, एवरीथिंग आर ओके, एवरीथिंग आर ओके, तो आप बताओ सेंटेंस करेक्ट है इनकरेक्ट है, तो आपका आंसर होगा सर ये तो इनकरेक्ट है, क्योंकि अभी आपने बताया कि इन सब के साथ जो आपका नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या वर्ब जो भी आता है सिंगुलर आता है, तो सर एवरीथिंग के बाद आर नहीं आएगा, एवरीथिंग के बाद क्या आएगा, इज आएगा, तो एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। आगे बढ़ते, ध्यान रखना इन सारी चीजों को, इन सबके बाद सिंगुलर आता है, ठीक है। रूल नंबर 4, अब देखो ये तो मतलब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बताया ना कि एक से एक बढ़कर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको ध्यान से समझना। ये बेसिकली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं इमेजिनरी सेंटेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं, इमेजिनरी सेंटेंस। इमेजिनरी सेंटेंस का मतलब होता है कि सेंटेंस में एक ऐसी बात होती है जो कभी फुलफिल हुई ही नहीं, वो इमेजिनेशन में ही रह गई। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, वर इज यूज्ड विद एवरी सब्जेक्ट इन एन इमेजिनरी सेंटेंस स्टार्टिंग विद, अगर कोई इमेजिनरी सेंटेंस है जो शुरू हो रहा है किससे, इफ से, एज इफ से, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस एंड वुड दैट। अब ये आपको याद रखना है कि अगर इनसे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो वो सेंटेंस क्या बन जाएगा, इमेजिनरी, क्या बन जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर इनके बाद कोई सब्जेक्ट मतलब इनके बाद अगर सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो वो सेंटेंस क्या बन जाएगा, इमेजिनरी, ठीक है। और अगर सेंटेंस इमेजिनरी है तो आप ध्यान रखना कोई सा भी सब्जेक्ट हो वहां पर हमेशा क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। एक ही हेल्पिंग वर्ब, इसको रट लेना है आपको, ना वहां पर वॉज आएगा, ना इज आएगा, ना एम आएगा, ना आर आएगा, ऑलवेज क्या आएगा, वर 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 और वर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, देखो आई विश, ये रहा आई विश दिख रहा है,
तो मैंने क्या बताया, अगर आई विश से सेंटेंस बन रहा है इसका मतलब दैट सेंटेंस इज प्योर इमेजिनरी। तो इमेजिनरी सेंटेंस का मतलब है कि यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर तो क्या आएगा, वर आएगा। तो एग्जाम में कई बार क्या दे देंगे, क्योंकि आपको पता है अगर आप जनरल रूल के हिसाब से चलोगे, टेंस के हिसाब से, तो आपको पता आई इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, और आई के साथ क्या आना चाहिए, आई के साथ आना चाहिए वॉज। लेकिन यहाँ पर हमने वॉज ना लगाकर यहाँ पर हमने क्या लगाया, वर लगाया, क्योंकि सेंटेंस क्या है, इमेजिनरी है। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, कि मैं इच्छा रखता हूं कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता। इफ ही वर यू, देखो इफ से शुरू हो रहा है और सेंटेंस क्या है, इमेजिनरी। इफ ही वर यू, अगर वो तुम होता, यानी कि अगर वो तुम्हारी जगह होता, ही वुड नॉट लेट दैट हैपन, तो वो ऐसा होने नहीं देता।